हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स विद अर्ली डेस्टिनेशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डीडीटी के निर्माण और इससे संबंधित प्रमुख तथ्य। क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का सेगमेंट है डीडीटी। तो आइए, डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका रासायनिक सूत्र होता है C14H9Cl5 यानी C14H9 और Cl5, यानी कार्बन के 14 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 9 होते हैं और क्लोरीन के 5 परमाणु होते हैं। इसके संरचना देखिए, यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, उसके बाद इथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन होता है, एल्केन समूह होता है और नामकरण करते समय कार्बन की संख्या और एएनई जोड़ते हैं तो इथेन हो जाएगा। यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डीडीटी कैसे बनाया जाता है। देखिए, जब डाइक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तब डीडीटी का निर्माण होता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब डाइक्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तब डीडीटी का निर्माण होता है। देखिए, क्लोरॉल के सूत्र Cl3CHO होता है। यहाँ पे हम आपको क्लोरॉल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड OCH और CCl3 यहाँ पर, ठीक है ना। ये डाइक्लोरोबेंजीन है और इसकी अभिक्रिया क्लोरॉल के साथ कराते हैं तो ये बॉन्डिंग क्रेक करते हैं और इसमें के एक हाइड्रोजन इसमें का, एक हाइड्रोजन इसमें का और यहाँ के ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके जल बना देता है और ये आपके सीधे बन जाता है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन। डीडीटी बन गया और साथ में सब प्रोडक्ट के रूप में H2O बनता है। अब आते हैं, हम लोग सीखते हैं डीडीटी के विशेषता। पहले बाबू ये नोट्स देख लीजिएगा। डीडीटी की खोज स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पॉल मूलर ने किया था, 1939 में किया था और 1948 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। देखिए, डीडीटी की विशेषता में आपको क्या देखना है। डीडीटी एक कार्बनिक कीटनाशी है जिसमें 5 क्लोरीन परमाणु होते हैं। इसके बाद यह वसा में घुलनशील होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज देखिएगा, डीडीटी बहुत ही अस्थायी पदार्थ हैं जो मिट्टी और पानी में कई वर्षों तक सक्रिय रह सकता है, एक्टिव रह सकता है, तभी तो अब पॉल्यूशन की समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसके बाद देखिएगा, डीडीटी जीवों के शरीर में और खाद्य श्रृंखला में जैव संचय का कारण बनता है। यह जल में कम घुलनशील होता है। यह एक क्रिस्टलीय या रावेदार ठोस होता है। अब हम लोग देखते हैं डीडीटी का उपयोग। तो देखिए, डीडीटी के उपयोग में मलेरिया नियंत्रण में, मच्छर मक्खी को मारने में किया जाता है। कृषि में कीटनाशक के रूप में होता है। टाइफस बीमारी फैलाने वाले कीटों जैसे जूं को मारने में किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में व घरेलू स्वास्थ्य में भी होता है इसका छिड़काव, ठीक है ना। अब एक नोट्स हमें ये देखना है। देखिए, डीडीटी का उपयोग से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1972 ईस्वी में डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए, हम मानव पर इस डीडीटी के कारण जो होते हैं कैंसर की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। थैंक्स फॉर इट।